हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये नज़ारे हैं ड्रीम वर्ल्ड रिसोर्ट कराची के। तो सबने मुझसे डिटेल्स मांगी हैं तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना के आपको जो भी मुझे डिटेल्स पता है आपको देती हूँ और शेयर करती हूँ अपना आउटडोर जो हमारा मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये आउटिंग रही सबके साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो चलें लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी डिटेल बताती हूँ जिसने भी मुझसे पूछा है। तो ये व्लॉग आप पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। जब हम लोग घर से निकले और वापसी में सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी इस व्लॉग में। तो गाइस अब हम लोग घर से निकल गए थे और हम लोग ने रेंट जो कार है वो हमने रेंट पे ली थी और हम लोग ने सिटी कार ली थी ताकि हम लोग आराम से जाएं, आराम से आएं। इसके अलावा मेरे 4 फैमिली साथ थी हमारे, हम सब मिलकर गए थे। तो गाइस हुआ सब अपनी अपनी गाड़ी में थे, अपनी कार्स में थे, सब साथ साथ ही निकले थे। और इसके अलावा हुआ ये कि फिर तो गाइस हम लोग रिसोर्ट ड्रीम वर्ल्ड रिसोर्ट के अंदर आ चुके हुए थे और ये काफ़ी सारी फैमिलीज़ वहाँ पे ऑलरेडी आई हुई थी जिनकी रिजर्वेशन थी, जो वैसे ही पर डे के हिसाब से आए हुए थे। तो हम लोग जा रहे थे रिसेप्शन की तरफ, लेकिन रिसेप्शन पे जाने से पहले 2 मिनट की वॉक पर जो थी एंट्रेंस है, ये देख सकते हैं आपकी एंट्रेंस था और हमने 2 से 3 मिनट की वॉक पे हमें आ गई थी गाड़ी लेने, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज हैं प्रोवाइड किया हुआ। ये हमारे पास गाड़ी आ गई थी क्योंकि काफ़ी पे चलना पड़ता है। तो फिर हुआ ये कि जनाब कि हम लोग तो चीज़ हम सब बैठ गए थे और हम लोग चले गए थे, रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे। और ये सब मैंने थोड़े से कैप्चर की थी। ये देखिए सब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हसीन है ये रिसोर्ट। फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए आप जाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। सब ने बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे यही है कि जी मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंट काइंड ऑफ जो मेंबरशिप से वो अवेलेबल हैं। तो हम चले गए थे रिसेप्शन की तरफ और मेरे हस्बैंड गए थे, सारी रिजर्वेशन की रीचेकिंग हुई थी और मैं ऊपर देख रही थी कि नीचे हमें वेव्स पूल नज़र आ रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ये सारी रिजर्वेशन हमारी दोबारा से जो है कंफर्म हुई क्योंकि ये एक जो है फॉर्मेलिटी थी। तो हम चाह रहे थे अपनी रूम्स की तरफ और 2 मिनट की वॉक पे हमारे रूम्स थे। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रूम्स थे, मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। तो गाइस हम लोग जा रहे थे रूम की तरफ और हमारा सामान हमसे पहले पहुंच गया था और साथ साथ हम भी जा ही रहे थे और काफ़ी अच्छी जगह है। आपके पैसे वसूल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए वही बात है कि आपको मेंबरशिप होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा ये है कि वरना आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ती है। आजकल जो अभी है वो पर हेड चल रहा है 6000 और अगर आप रूम लेते हैं तो वो ओके गाइस हम लोग ड्रीम वर्ल्ड में आ चुके हैं। ये हमारा रूम है, हम आपको दिखाते हैं। वहाँ में ओपन द डोर। गाइस हेलो, बहुत अच्छा रूम है गाइस। ये देखो लाइट ऑन कर। तो गाइस रूम बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त फर्निश्ड और बड़े रूम्स थे। लेकिन अगर आपका 5 साल से कम एज का बच्चा आपके साथ रह सकता है, 5 साल से ऊपर अगर बच्चे की एज है तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है उसके 6000 रुपीज़, जिसमें एक्स्ट्रा उसकी एक्टिविटीज़ भी ऐड होती हैं। तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त रूम्स है यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कबर्ड्स भी हमें दी हुई क्योंकि हम लोगों का है नाइट स्टे। वहाँ में एक
तो गाइस रूम्स तो मैंने आपको दिखा दिए। अभी हम सब बहुत थक गए थे, मेरे हस्बैंड भी, और सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे। सब थोड़ी देर आधा घंटा सब ने रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग बाहर गए थे। तब तक सब अपने वही रूम में बच्चों के साथ रेस्ट उन्होंने किया, चाय वगैरह पी। मैं मुझे थोड़ा व्लॉग बनाना था आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मेरे रूम से व्यू था वहाँ रिसोर्ट का। खैर बारी आ गई मेरी सबसे फेवरेट टाइम की, वो है चाय टी टाइम। तो मैंने बनाई टी जो थी 1 टाइम कॉम्प्लीमेंट्री थी रिसोर्ट की तरफ से। रूम सर्विस में ये नहीं, आई मीन टू से कि अगर आपको इसके अलावा चाय आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, जो भी आपको मंगवाना है वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। तो ये 1 टाइम कॉम्प्लीमेंट्री थी होटल की तरफ से। तो ये थी जी। अब हम लोग तैयारी कर रहे थे बाहर जाने की। मेरे बड़े भाई पाकिस्तान आए हुए हैं, वो भी थे अपनी वाइफ के साथ। तो यहाँ तैयारी हो रही थी बाहर जाने की। वामी माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे, हम सब बहुत एक्साइटेड थे। और क्योंकि वामी के फ्रेंड्स भी थे, तो भाई वामी तो माशाल्लाह बहुत इन्जॉय वामी ने किया। तो जी गाइस अब हम क्या करते हैं, ये मैं दिखा देती हूँ। ये बैंड है, ये ऑल एक्टिविटी बैंड है। अगर ये आपके पास है तो आप सारी एक्टिविटीज़ में आपको मिल जाएंगी, वरना आपको जो है पेमेंट करनी पड़ती है, उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप अगर है तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अदरवाइज़ आपको जो है हर चीज़ के चार्ज आपको करना पड़ता है। तो फिर गाइस और मेंबरशिप भी 30 लाख की भी है, 5 लाख की भी, और भी डिफरेंट जो है मेंबरशिप्स हैं। तो चलें जी, हम आ गए थे वेव्स पूल में, तो हम अब आपको यहाँ इंजॉय कराते हैं। तो गाइस सब ने बहुत बहुत इन्जॉय किया। बड़े बुज़ुर्ग जो ज़्यादा चल नहीं सकते, उनकी चेयर्स उनके साथ साथ थी। यहाँ पे भी मैंने खैर उनका वीडियो नहीं बनाई, वो उस चेयर्स पर थी, उनके ऊपर वो बैठ के इन्जॉय कर रहे थे। तो आप सबको ला सकते हैं, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने खूब इन्जॉय किया, पूल पर गए, हर जगह गए। फिर ऑलमोस्ट 6:30 बज गए थे। ये हम थोड़ा ये मैंने सोचा दिखाती हूँ। ये बुफे सिस्टम था, यहाँ ढाबा सिस्टम है, रेस्टोरेंट्स हैं। आप की मर्ज़ी, आप फ़ास्ट फूड लें, आप ढाबा पे जाएँ, आप बुफे सिस्टम भी है। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। तो हमने यहाँ खूब घुमा फिरा। फिर हमारा मूड हुआ कि चलें अब बोर्डिंग की जाएगी। तो फिर हम सब बोर्डिंग की तरफ मूव हुए। तो मैं नाउ टाइम इज़ बोर्डिंग। ये कम फास्ट पामे कम। वाओ। ये थी बोट साइड एरिया था, बहुत ही ज़बरदस्त पीसफुल। सब यहाँ बैठे हुए थे, सब इंजॉय कर रहे थे। हम लोग ने भी बहुत ही अच्छा टाइम माशाल्लाह गुजारा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। फिर हमने बोर्डिंग भी की, मैंने नहीं की, और मेरे भाई और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, और बाकी जितने भी लोग वहाँ थे सब ने बोर्डिंग की। बहुत सबको मज़ा आया, इंजॉय किया सब ने टाइम हम लोग। तो गाइस इसके बाद हम दूसरी साइड पे गए। ये दूसरा पूल था, बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे भी सब ने बहुत एज़ यूजुअल एंजॉय किया। हम सब ने, हस्बैंड और मेरे जो मेरा बेटा वामिक है, और ये लोग जो थे इन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी आउटिंग है। अगर आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, मगर वही बात आ गई मेंबरशिप की। उसके बाद हम लोग हम लोग प्ले एरिया पे चले गए थे। तो फिर हमने जो है यहाँ पे भी अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। तो चलें करते हैं एंजॉय। तो गाइस हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे फ़ास्ट फूड की तरफ, और सब लोग भी फ़ास्ट फूड ही खाना चाह रहे थे। तो बच्चों को लेके हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ गए थे। ये भी बड़ा ज़बरदस्त था, सब ने अपने अपने ऑर्डर्स दिए, अच्छी चीज़ थी। और बस ये कि थोड़े से रेट्स ज़्यादा थे बनिस्बत दूसरे जो हमारे कॉमन रेट्स हैं। तो फिर यही हुआ कि अच्छी चीज़। तो गाइस डिनर के बाद फिर एक बार और इन लोगों का मूड हुआ, इन्होंने फिर से बोर्डिंग की। एक मज़े की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि 7 बजे जो है हर चीज़ यहाँ बंद हो जाती है। बोर्डिंग के अलावा सारे पूल्स और वेव्स पूल सब कुछ बंद हो जाता है। फिर रात 11 बजे से सुबह
5 बजे तक खुला रहता है। तो हम अपने रूम में आ गए थे और वामिक सुबह हो चुकी थी। मैंने माशाल्लाह सुबह यहाँ फजर पड़ी, इतना अच्छा टाइम था। तो चले मामी को उठाते हैं और यहाँ पे नाश्ते की टाइमिंग है 8 से 10:30 बजे। तो इस वक्त टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 7:45 हो रहे थे। मैं तो पूरी रात जागी हूँ, नींद ही नहीं आई। फजर पढ़ के फिर बैठी रही, पता नहीं क्यों भाई, मेरी हालत। तो गाइस अब हम लोग नाश्ते के लिए निकल गए थे और ये लोग पहले पहुंच गए थे और मेरी कीस जो मैं भूल चुकी हुई थी मैं दोबारा वापस गई, फिर लेकर आई। और फिर मैं दिखाती हूँ कि बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था, सब लोग आए हुए थे, ऑलरेडी पहुँचे हुए थे। हम लोग का नाश्ता फ्री था बिकॉज ऑफ मेंबरशिप। तो अच्छा था, नाश्ते में हलवा पूरी थी, कीमा आलू था और बटर जैम ब्रेड सैंडविचेस और चाय थी, जूसेस थे, लस्सी वगैरह ये सब कुछ ऐड थी, ऑमलेट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। और अच्छा सा हम लोगों का जो है हो गया था ब्रेकफास्ट। और बस इस तरह से हमारा ये जो है हमारी आउटिंग रही, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको ये छोटी सी थोड़ी सी डिटेल जो है पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग सो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आगे भी मैं अगर इस तरह की आउटिंग होगी तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप जिन्होंने मुझसे डिटेल मांगी थी अब ऑलमोस्ट उनकी थोड़ी बहुत उनको डिटेल पहुंच गई होगी। तो मिलेंगे किसी और अच्छी व्लॉग में और रेसिपी में। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। नाउ टाइम टू गो बैक टू होम। अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर की तरफ। सामान पैक हो चुका हुआ है। सो गाइज़ अल्लाह हाफ़िज़ वंस अगेन।